नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नितेश मैथ्स पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में वो देख चुके थे। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो हम देख चुके थे। उसके अलावा और वीडियो में हम देखा था कि उस पर जो उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनके बारे में देखा था, और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस है कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम देख चुके थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो एप्लीकेशंस है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज कैसे कर सकते हैं, कि उसके द्वारा हाइट एंड डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, कि हाइट और डिस्टेंस में कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा कैसे सवाल को हल कर सकते हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर कुछ न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को जल्दी से देख सकें। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या आता है कि अनुप्रयोग से हम हाइट और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊंचाई और दूरी के सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी के सवालों को हल करने के लिए पहले हमें आना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है। दो तरह के एंगल होते हैं कि उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि ये उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे उन्नयन कोण अवनयन कोण, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद इन पर बेस्ड जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि ये एक क्षैतिज धरातल है, मतलब एक क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज धरातल है। उस पे एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रेक्षक है। ये यहाँ पे प्रेक्षक रखा हुआ है, एक प्रेक्षक बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति है, कोई पक्षी है, कुछ भी हो सकता है। और ये एक मीनार है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर एक मीनार है। उस मीनार के शिखर को ये व्यक्ति देख रहा है। तो उस मीनार के शिखर को देखने के लिए ये क्या है, एक दृष्टि रेखा, जिस रेखा में होके देख रहा है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जो क्षैतिज धरातल है, क्षैतिज धरातल और जो ये दृष्टि रेखा है मीनार के शिखर को देखने के लिए, क्षैतिज धरातल और दृष्टि रेखा मीनार के शिखर को देखने के लिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज धरातल के बीच में जो कोण बनेगा इस प्रेक्षक की आंख के द्वारा, प्रेक्षक देखेगा ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज धरातल के बीच में जो एक कोण थीटा बनेगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी और इजी लैंग्वेज मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि मीनार के शिखर को देखने के लिए, मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, कि मीनार के शिखर को देखने के लिए क्षैतिज धरातल, क्षैतिज धरातल, ये क्षैतिज धरातल है, क्षैतिज धरातल व दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा ये है जिस रेखा में होके वो प्रेक्षक मीनार के शिखर को देख रहा है। क्षैतिज धरातल व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, क्षैतिज धरातल और दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच बना कोण थीटा, प्रेक्षक ए, ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक ए से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ये का उन्नयन कोण कहलाता है। ये कोण जो थीटा बना हुआ है, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज धरातल के बीच में एंगल जो थीटा बना हुआ है ये कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। अब आगे देखते हैं, उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण के बाद आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण क्या होता है, ये एक धरातल है, ये नीचे धरातल है, उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग की बालकनी में एक पर्सन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति नीचे धरातल पर रखी एक वस्तु को देख रहा है, कुछ भी, मान लो कोई भी वस्तु हो सकती है, ये मान लो ये फुटबॉल है या गेंद है, कुछ भी, एक वस्तु को देख रहा है। ये बिल्डिंग की बालकनी पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति नीचे देख रहा है। तो ये व्यक्ति नीचे देखने के लिए ऊपर का जो क्षैतिज है, इसके समांतर में ही तो क्षैतिज होगा ऊपर, जो व्यक्ति
बालकनी में खड़ा है वो नीचे की वस्तु को देखने के लिए ऊपर के जो क्षैतिज धरातल है इसके समांतर देखने के लिए जिस दृष्टि रेखा का उपयोग करेगा, दृष्टि रेखा यह है, तो दृष्टि रेखा और ऊपर के जो क्षैतिज है उनके जो बीच में जो कोण बना है, कोण क्या है, फाई। ऊपर का क्षैतिज धरातल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार और देख लीजिए, ये एक धरातल है, इसके समांतर में ऊपर एक और क्षैतिज है, उनके बीच में एक बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग की बालकनी पे एक पर्सन या व्यक्ति कोई है जो खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति नीचे जो धरातल है उस पे एक वस्तु को देख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने के लिए जो दृष्टि रेखा का उपयोग कर रहा है वो दृष्टि रेखा ये है, ऊपर से नीचे वस्तु को देखने के लिए। तो दृष्टि रेखा और ऊपर का जो क्षैतिज है व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है उस लेवल पे जो क्षैतिज है, उस क्षैतिज के बीच और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है फाई, उसको बोल रहे हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी और एक और आसान लैंग्वेज देख लीजिए कि किसी मीनार के शिखर, मीनार या बिल्डिंग के शिखर पर खड़े व्यक्ति, कि बिल्डिंग के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है के द्वारा नीचे धरातल पर रखी वस्तु को, नीचे धरातल पर वस्तु रखी हुई है, नीचे धरातल पर रखी वस्तु को देखने के लिए, धरातल पर रखी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज, ये क्षैतिज है, इसी के धरातल के समांतर ऊपर भी तो क्षैतिज होगा ना, उसी लेवल पे इसके समांतर क्षैतिज है। नीचे धरातल पर रखी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज व दृष्टि रेखा, क्षैतिज और दृष्टि रेखा यह है कि जिस रेखा में होके वो वस्तु को देख रहा है। दृष्टि रेखा कौन सी होती है कि जिस रेखा से वो वस्तु को देख रहा है अपनी आंखों से। क्षैतिज व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण फाई क्या कहलाता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि आपने दो समांतर रेखाएं जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। दो समांतर रेखाएं खींच ली हमने, तो दो समांतर रेखाओं को एक अगर तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काट रही है, तो समांतर कोण कौन से बनते हैं, वो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं, एक तो होता है ये एंगल ऊपर से नीचे देखने के लिए, और एक एंगल होता है ये क्षैतिज के साथ में, एक तो ये एंगल बन रहा है ये थीटा, और ये ऊपर वाले क्षैतिज के साथ में ऊपर से नीचे देखने के लिए एक एंगल बन रहा है ये फाई। तो ये थीटा तो कहलाता है अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण। थीटा तो कहलाता है उन्नयन कोण, और जो फाई बन रहा है ये कहलाता है अवनमन कोण। थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने के लिए, ऊपर मीनार के शिखर को देखने के लिए। और अवनमन कोण कौन सा है, फाई, ऊपर जो बालकनी में व्यक्ति खड़ा है वो नीचे की वस्तु को देखेगा, तो वो कहलाता है फाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ये चीज है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। और एक और चीज है कि उन्नयन कोण थीटा और अवनमन कोण फाई, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। उन्नयन कोण थीटा और अवनमन कोण फाई बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर जो रेखाएं होती है उनके बीच अगर एकांतर कोण बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। कि थीटा और फाई क्या है, एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण बन रहे हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इस टाइप से होते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब इससे आगे हम देखेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, कि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप से बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती का धरातल है, ये इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल खड़ी है एक मीनार। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु मतलब फुट पॉइंट से 15 मीटर दूर है। धरती का एक बिंदु है ये ए, जो मीनार के फुट पॉइंट से पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब इस फुट पॉइंट से ये 15 मीटर दूर एक बिंदु ए लिया है हमने, ए है।
5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब धरती के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर ये है, तो धरती के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार की हाइट पूछ रहा है हमसे, तो मीनार की हाइट मान ली हमने x, हमको देने की रखी, ये हमसे पूछ रहा है तो x मान ली हमने। अब हमारे पास क्या आ गया? आधार आ गया और लंब आ गया। तो आधार और लंब का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या ट्रिग्नोमेट्री में? पढ़ा है कि आधार और लंब से रिलेटेड क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है? tan का होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या आ जाएगा? tan 60 बराबर आ जाएगा x, लंब क्या है? x, जो मीनार की हाइट क्या मानी हमने? x मानी है, तो लंब हो गया x। और आधार कितना है? आधार जो ये धरातल है वो कितना है? 15 मीटर, तो ये आ गया 15। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में हमने देखा था कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 60 की जगह रख दिया हमने √3 बराबर x बटे 15। 15 इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में दुगुना हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15√3 मीटर। ये हमसे पूछा था कि x क्या होगा। x क्या माना है हमने? ये मीनार की हाइट, और मीनार की हाइट ही हमसे पूछ रहा था, तो मीनार की हाइट क्या आ गई? 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगर एग्जाम में और टफ टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब और कुछ टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए कुछ टाइप्स देखते हैं हम कि कौन सी टाइप है और उनके क्या फॉर्मूले हैं, हम डायरेक्टली उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से तो वो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, जो आपके लिए एग्जाम में यूजफुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, जल्दी आंसर टिक करना होता है। तो उसके लिए इन क्वेश्चंस में बेसिक्स का यूज नहीं करते हैं हम, तो उनके लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, उनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स। तो हमने पहला नोट लिया है कि इसमें क्या है कि इसका एक टाइप है क्वेश्चन का। इसमें एक दीवार है, ये दीवार है AO, एक दीवार है धरातल पर, ये सीधी खड़ी हुई है ये दीवार। तो उस पर क्या है, इस दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी A और T, ये सीढ़ी लगी हुई है A और T। ये धरातल के साथ कौन सा उन्नयन कोण बना रही है? अल्फा। AT जो दीवार, ये सीढ़ी है, वो दीवार के साथ बना रही है अल्फा उन्नयन कोण बना रही है। यदि इस सीढ़ी को हम धरातल पर A दूरी तक, ये A दूरी तक अगर पीछे खींच लें, A दूरी तक सरका लें, तो इसकी हाइट में क्या कमी आ जाएगी? ये दीवार पर कितनी B दूरी पर नीचे आ जाएगी। अगर इस सीढ़ी को A दूरी पर धरातल पर खींच लें, A दूरी तक, मतलब ये Q बिंदु तक खींच ली है, तो ये ऊपर से नीचे आ गई, B हाइट कम होके ये P बिंदु पर आ गई है। तो उस टाइम क्या एंगल बन रहा है? उस टाइम क्या उन्नयन कोण बन रहा है? बीटा। पहले उन्नयन कोण बन रहा था अल्फा, और अब A दूरी पर खींचने के बाद धरातल है, A दूरी पर खींचने पर धरातल के साथ इसका क्या उन्नयन कोण बन रहा है? बीटा, सीढ़ी का। अगर इस टाइप में हमें क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसके लिए तो इनमें क्या रिलेशन होगा? A B अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा? अगर A की वैल्यू पूछे या B की वैल्यू पूछे, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि A बराबर होता है A बराबर B tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इनमें अगर B की वैल्यू पूछे या A की वैल्यू पूछे या अल्फा की वैल्यू पूछे, या इनमें से कुछ भी वैल्यू पूछे, तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस डायग्राम से ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये भी इसकी कैलकुलेशन है, पर वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूला। आप ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 मिनट में सॉल्व या बहुत जल्दी फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसा है। ये क्वेश्चन एक कि एक सीढ़ी 36 से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, कि ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 ये है, इससे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दीवार के सहारे खड़ी है। ये दीवार है, इस दीवार के सहारे खड़ी है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। यदि इसके आधार को दीवार से 1 मीटर दूरी पर खींच लिया जाता है, इसका आधार मतलब बेस क्या है? ये सीढ़ी का आधार है ये। अगर इसके आधार को A मीटर दूरी पर
ए मीटर दूरी कहाँ तक है, यहाँ तक, ये यहाँ क्यू पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ए मीटर दूरी तक खींच लिया जाता है। तो सीडी का शीर्ष मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है शीर्ष, सीडी का शीर्ष दीवार पर 2 मीटर नीचे हो जाता है। तो सीडी का शीर्ष दीवार पर 2 मीटर नीचे, यहाँ ए से और पी बिंदु पर आ गया, ये 2 मीटर नीचे आ गया इस दीवार पर नीचे हो जाए तो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाए। ये 2 मीटर नीचे हो गया तो 36 से कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। पहले तो कोण बन रहा था उन्नयन कोण 60 डिग्री, और 2 मीटर नीचे होने के बाद क्या कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाए, तब ए का मान क्या आती है, ए क्या है, ये कि सीढ़ी को कितना मीटर कितनी दूर तक सरकाया था धरातल पर, ये पूछ रहा है इसमें। मतलब ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या दे रखा है हमें सवाल में, क्या क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, बीटा की दे रखी है 30 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया है, ए बराबर बी टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है इसमें, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू रख दी हमें, बी की वैल्यू है 2 रख दी, 2 मल्टीप्लाई 10, अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह 30 बटे 2। इसको और आगे सॉल्व किया है तो 30 प्लस 60 90 बटे 2 क्या आ जाएगा 45, तो 2 गुणा 10 45 आ गया। 10 45 की वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणा 1 2 मीटर, और ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो एग्जाम में हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से करेंगे तो हम इजीली और फास्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक नई चीज और एक चीज और देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये अगर ये 3 एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये तीनों जो भुजाएं हैं वो किस अनुपात में होंगी, तीनों भुजाएं किस अनुपात में होंगी, वो अनुपात होगा कि 90 के सामने वाली जो 90 डिग्री जो समकोण के सामने वाली भुजा है उसका अनुपात तो होगा 2, और जो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसका अनुपात होगा √3, और जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसका अनुपात होगा 1। तो क्या अनुपात हो जाएगा इनका 90 60 और 30, 90 और 60 और 30, ये 3 एंगल है अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा 2:√3:1। ये डायरेक्टली इससे हम भुजाएं निकाल सकते हैं, या अगर इसमें 1 दे रखी हो 2 दे रखी हो तीसरी पूछ रहा हो तो कोई भी हम भुजाएं निकाल सकते हैं। यदि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ये 90 डिग्री, ये 45 और ये 45, तो ये किस अनुपात में होंगे, यदि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या हो 90 45 और 45, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या होगी √2, और 45 के सामने 1 और ये 45 के सामने 1, तो क्या अनुपात हो जाएगा इनका 90 45 और 45, ये एंगल्स हैं, तो किस अनुपात में होंगी ये भुजाएं, 90 के सामने वाली तो होगी √2, अनुपात 45 के सामने √1, 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1, ये एक दूसरा अनुपात होगा। इस अनुपात से भी डायरेक्ट हम भुजाएं निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट भुजाएं निकालने के शॉर्ट ट्रिक है कि ये भुजाएं इस अनुपात में होती हैं। ये आप याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व और फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं अब एक और नया टाइप से क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि ये एक बिल्डिंग या टावर है जिसकी हाइट क्या है h मान ली हमने, उसका धरातल पर पहले उन्नयन कोण क्या है अल्फा, ये बिंदु क्या है C1 है, इस बिंदु से इसके शीर्ष का बिल्डिंग के या टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है अल्फा है। यदि हम d दूरी तक आगे चलते हैं अगर टावर की तरफ चल रहे हैं, इधर से इधर, इस C1 से इधर
लेफ्ट साइड में चल रहे हैं टावर की तरफ। कितनी दूरी आए हम, डी दूरी तक चल के कहाँ गए, C2 बिंदु पर आ गए। C2 बिंदु पर आने पर क्या इसका उन्नयन कोण क्या बन गया, इसके शीर्ष से, टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण हो गया बीटा। बीटा पहले उन्नयन कोण था अल्फा और बाद में उन्नयन कोण हो गया बीटा। तब इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, बीच में रिलेशन हो जाएगा H बराबर D अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इस रिलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन अगर D की वैल्यू पूछे तो निकाल सकते हैं, H की वैल्यू पूछे तो निकाल सकते हैं हम। इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। कि भूमि पर स्थित एक बिंदु है, ये धरातल है, इस पे बिंदु पर एक टावर है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, थीटा डिग्री। मतलब ये उन्नयन कोण हो गया थीटा डिग्री है। टावर की ओर 240 मीटर चलने पर, टावर की ओर मतलब इस साइड, टावर यहाँ है, इस साइड 240 मीटर चलने पर, 240 मीटर चल के कहाँ आ गए हम, यहाँ बी पॉइंट पर आ गए। 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा डिग्री हो जाता है। तो कितना हो गया उन्नयन कोण, अल्फा डिग्री हो गया। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, तो टावर की ऊंचाई, ये H की वैल्यू पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई H की वैल्यू याद कीजिए। यदि tan थीटा बराबर 5/12 और tan अल्फा बराबर 3/4, ये हमको हेल्प के लिए दे रखा है क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H बराबर D अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ हमने थीटा अल्फा लिया है। तो H बराबर D अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। D की वैल्यू क्या है, कितनी दूरी चले हम टावर की तरफ, 240 मीटर। तो D की वैल्यू क्या हो गई, 240। और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ये हम जानते हैं, पहले ही टेबल में और फॉर्मूले में देख चुके हैं हम। तो कॉट थीटा की जगह हो गया 1/tan थीटा और कॉट अल्फा की जगह हो गया 1/tan अल्फा। तो आगे सॉल्व किया 240/tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5/12। इसका अगर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/5। तो ये 12/5 हो गया। और tan अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4। और 3/4 का रिवर्स करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, H बराबर 240 बटे, एलसीएम ले इसका 15 और आगे सॉल्व किया 36 - 20, 240/16/15। इसको कैंसिल किया, 4 से 4 चौक 16 और ये 60 बार, फिर 4 से 15 बार, 15 ऊपर चला जाएगा। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225। तो H की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 225 मीटर। ये हमसे सवाल में पूछा था कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। अगर इसको बेसिक से करते हैं तो ये बहुत लेंथी सवाल हो जाता है, इसलिए इन फॉर्मूले के यूज से हम इनको शॉर्टली और इजीली कर सकते हैं कम टाइम में। आज की वीडियो में हमने उन्नयन कोण अवनयन कोण के बारे में, उनकी डेफिनेशन, क्या उनका लॉजिक है, उनके बारे में पढ़ा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन, उनके जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है और देख लिया है। ये टॉपिक हम यही एंड कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई से नई वीडियो, नए नए टॉपिक्स की वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।